माहौल में, ऐसे समय में जहाँ सर्दी होती है, लोग घर नहीं छोड़ पा रहे हैं, आग के किनारे बैठे आग सेकते रहते हैं। ऐसे मौसम, ऐसे माहौल में लोग अपना डीजल पेट्रोल खर्चा करके, अपना समय लगा करके आपके लोगों के यहाँ संदेश देने गए कि भाई 23 तारीख को यहाँ सत्संग होने जा रहा है। ना कोई रसीद काटने गए, ना कोई आपसे चंदा चुटकी मांगने गए। हम लोगों का कोई ये धंधा है नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश से हम लोग पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में आज आप लोगों के यहाँ आए हुए हैं। उद्देश्य और लक्ष्य ये है कि अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, लोगों को भगवान के भजन का रास्ता मिल जाए, क्योंकि आगे का समय बहुत खराब आने जा रहा है, जिनके लोगों के दिलो दिमाग में कोई कल्पना तक नहीं है। हमारी आपकी उम्र घटती चली जा रही है। माँ के गर्भ से बाहर बच्चा जब निकलता है, पहली बार सांस लेकर के जब छोड़ता है तो श्वासों की पूंजी उसी दिन से कम होनी शुरू हो जाती है। घड़ी, घंटा, महीना, साल, हम सब लोग अपने अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं कि बच्चा हमारा 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल। इसमें कोई ऐसा भी माँ बाप बैठा हो जो खड़ा होकर के बताए कि हम अपने बच्चे को बता चुके हैं कि बेटा तेरी उम्र के 10 साल आज कम हो गए? कोई बताता है? कोई बताता है? सब यही आशीर्वाद देते हैं बच्चे को, खूब बढ़े, पढ़े लिखे और 10-15 शादी करे, ब्याह करे, बाल बच्चे पैदा हो, खूब आबाद हो दुनिया में। यही आशीर्वाद सब देते हैं। लेकिन परमात्मा के दरबार में जो हमें फाइल बनाई गई हमारी आपकी, वो बही खाता रोज पलटा जा रहा है। श्वासों की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। परमात्मा हमको, आपको, सबको मिलेगा। जैसे हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हो, ऐसे भगवान दिखाई पड़ता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर के सब प्रमाण हैं, लेकिन कलयुग में परमात्मा नहीं दिखाई पड़ता है। ये 2 आंखें हमारी, आप इससे दुनिया देख सकते हो। कोई भगवान और ईश्वर, कोई परमात्मा नहीं दिखाई पड़ेगा। ये 2 कान दिए गए हैं, आप दुनिया की आवाज को सुनिए, लेकिन कोई भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, देवी देवताओं की आवाज नहीं सुन पाएंगे। ये शरीर में 2 नाक दी गई है, आप इससे दुनिया की खुशबू और बदबू लीजिए, लेकिन किसी भी स्वर्ग और वैकुंठ की खुशबू और बदबू नहीं ले सकते हैं। ईश्वर साकार है, निराकार है। उसी का भेद और उसी का रास्ता, उसी का तरीका बताने आए हैं। घर द्वार छोड़ना नहीं, बाल बच्चों को छोड़ना नहीं, कोई साधु सन्यासी बनना नहीं, ठंडे गर्म पानी में गोता लगाना नहीं, कोई कंठी और धागा और माला पहनना नहीं है। रात दिन मिला करके 24 घंटा होते हैं। 22 घंटा आप दुनिया को दे दीजिए। खेती का काम, दुकान का काम, दफ्तर का काम, घर गृहस्थी का काम, बाल बच्चों की सेवा, इनको पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बनाओ, लेकिन इसी में से थोड़ा सा समय निकाल करके अपनी आत्मा से परमात्मा का भजन करिए। उसी का तरीका पूज्य महाराज जी बताने आए हैं। देखिए, धर्म के 2 पहलू होते हैं। एक होता है बाह्यमुखी, जो इन दोनों आंखों के नीचे हम लोग करते हैं। पूजा करो, पाठ करो, योग करो, यज्ञ करो, हवन करो, जप करो, तप करो, व्रत रखो, आप तीर्थ स्थान में स्नान करने चले जाओ, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं बनी है जो आपको मुक्ति और मोक्ष दे दे। महात्माओं ने कहा है कि जो कुछ आप करते हो धार्मिक अनुष्ठान, सबकर फल हरि भगत सुहाई, और 100 बिन संत न काहू पाए, बिना संतों के मिलने वाली नहीं है। अध्यात्मवाद, धर्म का दूसरा पहलू यह है अध्यात्मवाद। माँ के गर्भ में जब बच्चा ठहरता है, 4.5 महीना के बाद और 5 महीना से पहले शब्द की डोरी पकड़ा करके इसमें जीवात्मा उतार दी जाती है। टट्टी पेशाब की गठरी, वही जठराग्नि तपती है, उल्टा किया हुआ नाक, कान, मुंह, वह निवेदन करता है बच्चा प्रभु कृपा करो ये भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। लेकिन जब हम दुनिया में आते हैं, माँ बाप दुनिया का परिचय कराते हैं, पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं। पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई इंजीनियर, कोई जज, बैरिस्टर, नहीं नौकरी चाकरी मिली तो बिजनेस व्यापार, नहीं कर सके तो खेती बाड़ी का काम, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है। प्राण में अन्न होते हैं। आदमी को 24 घंटे में 2 वक्त की रोटी चाहिए ही चाहिए, कुछ भी करना पड़े। बच्चे बड़े हो गए, ब्याह हो गया, बिटिया ब्याह करके ससुराल गई, बेटा ब्याह करके घर में बहू ले आया, 2, 4, 5 साल में 2-1 बच्चे पैदा हो गए। हम सबके सब इसी में फंसे पड़े हैं।
मैं और मोर तोड़ तय माया, और जहिबस किन्हें जीव निकाया। ये मेरा है, ये तेरा है, इनको पढ़ाना लिखाना, नौकरी चाकरी, खेती बाड़ी, बंटवारा करना, बस इससे ज्यादा नहीं सोच पाए कि माँ के गर्भ में हम वादा करके आए हैं। अब प्रभु कृपा करो, यही बातें सब तज भजन करब दिन राते। चलो बैठ करके कुछ भगवान का भजन किया जाए। सोच लिए चलो जाएंगे किसी तीर्थ स्थान में, डुबकी लगाएंगे, सारे हमारे पाप धुल जाएंगे। तो मोटी सी एक बात समझ लीजिए, दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो पानी में धोने से खत्म हो जाए। है कोई बीमारी? अरे हाथ खराब हो गई, डॉक्टर्स के दो ऑपरेशन करके निकाल के पानी में धो के फिर डाल दे, क्या जरूरत है इलाज करने की? किडनी खराब हो गई, निकाल के पानी में धो करके फिर अंदर डाल दे। जब दुनिया की कोई बीमारी पानी में धोने से नहीं खत्म हो सकती है, तो जरा अपने दिमाग से आप जोर डालिए, हमारे अच्छे बुरे कर्म किसी पानी से नहीं खत्म हो सकते हैं, किसी अग्नि के जलाने से नहीं जल सकते हैं, कोई तीर तलवार इनको नहीं काट सकता है। नाम जी जप जागे जोगी, और बिरच बिरंच प्रपंच वियोगी, वो रास्ता देने के लिए पूज महाराज जी आए हैं। इसलिए हमने आप लोगों को बैठा लिया थोड़ी देर के लिए। जैसे गन्ने में गुड़ और चीनी होती है, दूध में घी होता है, सरसों में तेल होता है, इन सब चीजों को इकट्ठा करके अगर धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगा करके और कहो कि इसमें से चीनी निकल आए, घी निकल आए, तेल निकल आए, निकलेगा? है निकलेगा? दूठ अगरबत्ती सुलगा भगवान मिलेगा? जीवत समझो जीवत बोझो जीवत स्वर्ग निवासा, और जीवत कर्म के फल न काटे मरे मुक्त की आशा। 2 मिनट बैठ जाइए आप लोग, हमें भी पता है जल्दी हो, हम तुमसे ज्यादा जल्दी में, अभी हमको 2 कार्यक्रम करने जाने हैं। आप लोग बैठिए 2 मिनट, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे। मोटी सी बात जान लीजिए, इसी मनुष्य रूपी मंदिर में परमात्मा मिलता है, भगवान और कहीं नहीं मिलेगा। परमात्मा को पाने का एक तरीका है, जैसे दूध से घी निकालने का तरीका है, गंजे से चीनी निकालने का तरीका है, वही तरीका पूज महाराज जी बताने आए हैं। कैसे हमको आपको परमात्मा मिलेगा, कैसे भगवान मिलेगा। ये 33 करोड़ देवी देवता, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु बैराज कैसे मिलेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश कैसे दिखाई पड़ेंगे। कहाँ है गुरु जी वह घर चलो जहाँ काल ना जाए, जहाँ जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं है, वो रास्ता भेद देने के लिए पूज महाराज जी आए हुए हैं। आप सभी को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप सबका परम सौभाग्य है कि मथुरा की धर्म धरती से चल करके कोई महापुरुष आपके क्षेत्र में आया है। आप स्वागत और अगवानी में आए हैं। कल दिन के 12 बजे के बाद इसी मन से प्रार्थना होगी। प्रार्थना के बाद पूज महाराज जी यहाँ पर पधारेंगे। 2 घंटे का आध्यात्मिक सत्संग होगा, और सत्संग के बीच में है जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेद पूज महाराज जी देंगे। आगे का समय बड़ा खराब आने जा रहा है, इतना खराब आने जा रहा है, बस यही समझ लीजिए। अभी थोड़े दिन पहले बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? कोरोना। सब लोग देखो कितनी जल्दी बोल दिए, सबको याद है ये बीमारी। क्यों याद है? क्योंकि एक ऐसी बीमारी थी जो पूरे विश्व के मुल्कों में हो गई, कोई नहीं बचा जो इसकी चपेट में नहीं आया। अगर इसकी चपेट में नहीं आया तो सरकार ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग में रहो। अगर शहर छोड़ करके गांव भाग के आया तो प्रधान जी डंडा लिए बैठे रहते थे, कहाँ से आ रहे हो? चले कलकत्ता से आ रहा हूँ। चलो इधर तुमको क्वारंटाइन में बंद करेंगे। 14 दिन स्कूल में बंद रहता था आदमी, वही खिचड़ी बनाओ और खाओ। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात ये थी, तो जानवरों के मुंह में मुसक्का लगता था। बिटिया और बेटवा, लड़का और लड़की, पति और पत्नी सब लगाए घूम रहे हैं, मालूम पड़ता कोई एलियंस ऊपर से नीचे उतरा हुआ है। मोटी सी बात समझ लो, हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम यही कहना चाहते हैं। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज राजस्थान जोधपुर जिला रामलीला ग्राउंड में बोल रहे थे, कहा बच्चा बीमारी आएगी, डॉक्टर ऐसे न पकड़ेगा, मरीज लंबी लंबी सांस लेगा, गिरकर मर जाएगा। डॉक्टर को पता नहीं चलेगा कौन सी बीमारी थी। 1 रुपए की बीमारी 100 रुपए में मिलेगी नहीं, डॉक्टरों को दोबारा डॉक्टरी पढ़नी पड़ेगी। अरे बच्चा, बीमारी आएगी, बीमारी की हवा चलेगी, बीमारी का आंधी और तूफान चलेगा, भौतिक संसाधनों से तुम इसका मुकाबला नहीं कर पाओगे। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा बताया। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण छिड़े लड़ाई आए दुर्दिन, भारी संख्या में होगा नरसंहार, जमाना बदलेगा, कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, वक्त का आमूल चूक परिवर्तन होगा। कलकत्ता में बाबा जी बोल रहे थे,
कहा बच्चा अन्नदाता की कदर करना सीखो, नहीं वक्त तुम्हारे सामने वो आ जाएगा